नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों क्लास 10th बी हॉट बोर्ड वाले के लिए आज हम एकदम VVI टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम समरूप यानी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। और एक आपको एकदम इजीली भाषा में समझाया जाएगा, एकदम बिहारी भाषा में। दोस्तों ज्योमेट्री से आपको पता होगा कि 12 नंबर का एग्जाम में रहेगा और 12 के 12 नंबर हम पूरा लेंगे। यदि हमारा वीडियो को आप बढ़िया से देख जा रहे हैं तो आपको 12 नंबर पक्का आ जाएगा। इसी गेस से हम पढ़ाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको सब्जेक्टिव के जैसा बताएंगे ताकि 2 नंबरिया में भी काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल BC है। यदि PAP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, QC बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर x सेंटीमीटर, तो x के मान बताइए। एकदम बने रहिए, आपको हम समझा कर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज बोला है, ABC के बारे में बोला है, तो हम एक त्रिभुज बना लिए, A B और C बना लिए। चलिए, और बोला है कि भुजा AB पर बिंदु P है, ये भी यही ना है, तो इस पर बिंदु जो है P है। और AC पर क्या है, और AC पर Q है, और यहाँ AC है, भुजा AC है, इसको इस Q पर मिला दिए, ठीक, Q लिख दिए। ठीक है, अब इसको PQ पैरेलल, देखिए PQ पैरेलल BC बोला है। BC मतलब कि P की रेखा को घीच दीजिए, PQ रेखा घीचिए, ये जो है ना इसके समांतर है, समांतर, ये पैरेलल के सिंबल है। ठीक है, PQ पैरेलल BC यानी PQ जो है समांतर है किसको, BC के। दोस्तों तो आपको समांतर बोल दिया ना, तो समांतर यानी समरूप त्रिभुज में याद रखिएगा, छोटका बटा छोटका और छोटका बटा छोटका। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे A से लेकर P तक, AP लिख दिए, अब बटा में P से B तक, तो PB लिख दिए, और बराबर लिखेंगे A से लेकर Q तक, AQ बटा में Q से लेकर C तक यानी QC। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, इसलिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला बराबर कर दिए। अब जिसका जिसका मान दिया है पुट कर दीजिए। और दोस्तों इसका हम थ्योरी वाली वीडियो यदि चाहिए आपको तो कमेंट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपको दिया है AP बराबर 3, तो AP की जगह लिखिए 3 बटा PB की जगह क्या दिया है, PB का वैल्यू दिया है 2, तो 2 लिख दीजिए, बराबर QC कितना दिया है, अच्छा AQ दिया है 6, तो 6 और QC x, तो x लिख दीजिए। बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है, बराबर के दोनों तरफ यदि समान संख्या रहेगा तो कट भी जाता है, ऊपर ऊपर कटेगा नीचे नीचे, तो 3 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, ऊपर ऊपर काटे हैं, x यहाँ 1 बचा, 1 में x से गुना होगा तो x से रह जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x के मान पूछा है तो आपका आंसर 4 हो गया। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं 3, ये दिया है 2, ये दिया है 6, यहाँ ये दिया है 6, इसका पूछा है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है ना समान होता है। देखिए यहाँ 3 है और इसको यहाँ क्या है 2 है, बराबर इधर देखिए 6 है और यहाँ 4 है, काटिए, इधर कितना है 3:2 है, 2 से 3 बार में 2 से 2 बार में कटा कि नहीं, देखिए समान बराबर आया कि नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा x के मान, आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताएं। देखिए संगत ऊंचाइयों के बोलेगा, संगत भुजा के बोलेगा, संगत शीर्षलंब के बोलेगा, तो कुछ नहीं, याद रखिएगा क्षेत्रफल दे देगा, क्षेत्रफल के रेशियो दे देगा, और भुजा पूछ लेगा या संगत शीर्ष पूछ लेगा, संगत शीर्षलंब पूछ लेगा, शीर्ष अल्लाह से लंब समझिएगा, शीर्षलंब पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा संगत भुजा हो गया, संगत शीर्षलंब हो गया, माध्यिका भी पूछ सकता है, और आपसे ऊंचाई पूछ दिया है, ऊंचाई यानी शीर्षलंब मानिए ना ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 9:4 दिया है। क्षेत्रफल दे के संगत शीर्षलंब चाहे संगत भुजा चाहे संगत ऊंचाई बोल देगा, वही क्षेत्रफल के मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा।
9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। आपका आंसर हो गया 3:2। यही पूछता संगत भुजा के अनुपात तो भी यही काम करते, संगत ऊंचाई पूछता तो भी वही काम करते, संगत शीर्ष लंब पूछता तो भी वही काम करते। क्षेत्रफल देके आई तीनों में से कोनो पूछ देगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा क्षेत्रफल वाला वैल्यू पर। शीर्ष लंब भुजा माध्यिका ये सब संगत भुजा कुछ दे करके क्षेत्रफल पूछ देगा तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, ये सब बिना फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात पता होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये बात पता है ना, आपको पता है। चलिए तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये बात भी पता होगा। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर है भैया, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बाकी दोनों भुजा कौन बचा, ये वाला बचा ए बी, तो ए बी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये बात आप जानते हैं। कर्ण की जगह ए सी लिख देते हैं, ए सी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पी क्यू आर से दर्शाया है तो पी क्यू आर में ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पी क्यू दिया है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब है ये पी क्यू है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। बात समझ रहे हैं, काहे कि कर्ण बोला है पी क्यू, कर्ण बोला है तो पी क्यू कर्ण हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बराबर में इसका और इसका योग, यहाँ पी क्यू आए वो क्या है, आर बोला है, कहीं देखिए था, हाँ आर है, इसका मतलब भैया ई आर हो जाएगा। ई वाला कर्ण हो गया पी क्यू, इसका मतलब ई वाला आर हो जाएगा। तो इसे झमेल टमेल से गोली मारिए, यहाँ लिख देते हैं पी आर के स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ समकोण यही ना बना, समकोण किस पे बना, कोण आर पे बना कि नहीं बना ना, तो आपका आंसर हो जाएगा आर, कोण आर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो कहे न लगवला पिया हो अमवा मोहुआ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ 49, तो दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बताएं। दोस्तों क्षेत्रफल दे दिया है, आपको संगत भुजा का अनुपात कुछ दिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा। यहाँ 2 को त्रिभुज बोला है, 2 को त्रिभुज बना लिए, 2 को त्रिभुज बना लिए। एक का नाम दिया है आपका ए बी सी, तो लिख दीजिए ए बी सी, और दूसरा दिया है क्या, दूसरा डी ई एफ, तो डी ई एफ। ठीक है, आपको मालूम है संगत भुजा कैसे कहलाएगा, तो ई भुज इसमें ले रहे हैं, यदि ए बी ले रहे हैं ए बी, तो इसमें कौन लेंगे, देखिए डी ई लेंगे, क्या लेंगे डी ई, ये संगत भुजा है। ठीक है, इसको मान लीजिए कौन मान लीजिए 70 हो गया, ये 60 हो गया और ये 50 हो गया, अपना से मान रहे हैं, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए ए बी लिए हैं, तो इसमें कौन लिए हैं, डी ई लिए हैं, डी ई, इसी को बोल लेंगे संगत भुजा। ई इसके संगत हो गया, ई वाला इसके संगत हो गया, ई वाला इसके संगत हो गया। कैसे, 70 के सामने देखिए बी सी है, तो यहाँ 70 के सामने डी ई है, संगत भुजा बी सी और ई एफ हो गया, ई एफ संगत हुआ। ए बी देखिए ए बी किसके सामने, 50 के सामने है, तो 50 के सामने कौन हो गया, डी ई। ठीक है, तो इसीलिए ए बी के संगत भुजा कौन हो गया, डी और ई हो गया। कैसे, तो 50 के सामने यहाँ ए बी है तो ए बी ले लिए, 50 के सामने यहाँ डी ई है तो डी ई ले लिए, बराबर। इसमें लेंगे यदि हम बी सी लेंगे तो बी सी के संगत भुजा कौन होगा, तो ई एफ हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है, ई एफ बराबर। ए सी के संगत, तो ए सी इसमें लिए, तो इसमें कौन लेंगे, डी एफ लेंगे, कितना, डी एफ। कैसे, तो देखिए 60 के सामने डी एफ है, यहाँ 60 के सामने ए सी है, तो ए सी के संगत हो जाएगा डी एफ। तो इसका वर्ग कर दीजिएगा ना, तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया।
दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सब संगत भुजा है ना, तो किसी के वर्ग के बराबर कर दीजिए। तो देखिए AC आप कौनो मन ले, जिसको मन उसको ले लीजिए, AC बटा DF, ये संगत भुजा का वर्ग कर दिए, क्षेत्रफल हो गया। और जबकि क्षेत्रफल दिया है कितना 36 और 49, तो 36 बटा 49 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7, इन 6 अनुपात 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये पहला क्वेश्चन आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल दे के उसके संगत भुजा का अनुपात पूछे, चाहे संगत शीर्षलंब के पूछे, चाहे संगत कुछ भी पूछे, तो कुछ नहीं करना है, दिया हुआ वैल्यू पर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो 36 पर रूट चढ़ा देंगे, अनुपात 49 पर रूट चढ़ा देंगे। 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7, आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 7। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका यदि एकदम डीपली चाहिए, डीपली, तो कमेंट कीजिएगा, तो हम लाइव पढ़ा देंगे, जो एकदम क्रम दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC इस तरह है कि AD बटा DB बराबर 3/5। यदि AC का मान 5.6 सेंटीमीटर है तो AE का मान बता दीजिए आप। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये त्रिभुज मान लिए AB और C, DE जो है इसके पैरेलल है, इसको D और इसको E बोल देते हैं। ठीक है, चलिए AD 3 है, A से लेकर D तक 3 है। उसके बाद क्या बोला है, DB 5 है, DB 5 है, और क्या दिया है आपको, और दिया है AC बराबर 5.6। दोस्तों याद रखिएगा, ये अनुपात में कितना है, 3:5 है ना, तो इधर भी 3:5 होगा, बराबर होता है, तो यह 3:5 होगा। समझे, अगर इधर 4:9 है तो इधर 4:9 होगा। ये बात आपको पता होगा, आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे। तो चलिए AC का मान दिया है, अच्छा A से लेकर तो C तक का मान दिया है, तो A से E तक ले कितना है, 3 है, और E से लेकर C तक ले 5 है। तो AC जोड़िएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा यहाँ, 3 और 5 8, अनुपात में कितना आ गया, 8 आ गया, अनुपात में 8 आना गया। तो चूंकि अनुपात में AC हुआ 8 है, और जबकि रियल में AC का मान दिया है 5.6, दोनों है बराबर। ठीक है, बराबर होगा, क्योंकि रियल वैल्यू है, इसको अनुपातिक वैल्यू बोलेंगे 8। अनुपात 1 का वैल्यू 8 7 56, 0.1 के बाद बैठा दीजिए, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 0.7। आपसे पूछ क्या लिया है, आपसे पूछा है AE का मान। AE कहाँ है, AE है ना, है AE है नहीं, तो AE कितना है, 3 है, और अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 0.7। तो 7 तिरिका 21.1 अंक बाद, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर आपका AE का वैल्यू चला है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। 6 नंबर, दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर हो गया, यहाँ पे आपको इस तरह से दिया है, ये विकर्ण दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है आपका 70 डिग्री, और यहाँ पे दे दिया है आपका 55 डिग्री, और इसका नाम दे दिया है ABCD। ठीक है, चलिए इसका तो मोने आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है कि ACB, कोण ACB का मान बताइए। ACB यानी इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो आप जानते होंगे दोस्तों, जब ये दोनों समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटता है तो ये तिर्यकछेदी रेखा कहलाता है। और तिर्यकछेदी रेखा में ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण के नियम से बराबर होता है। ये वाला कोण देखिए इस रेखा के नीचे में और इस रेखा के इस साइड में नीचे में, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण समांतर कोण के नियम से बराबर होता है। तो दोस्तों ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये तीसरी रेखा हो गया, तो ये वाला कोण, ये वाला देखिए, ये वाला 70 वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। समझ रहे हैं, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, चलिए आपसे ये वाला कोण ने पूछा है, तो आप जानते होंगे किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ई वाला और ई वाला जोड़ दीजिएगा तो 180 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, ए का वैल्यू दिया है 70 निकाल दिए, बी का वैल्यू दिया है 55 तो 55 लिख दिए, अब प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर 180, ये दोनों प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 7 5 12 125 हो जाएगा, 125 उधर माइनस में चल गया, तो कोण सी बराबर 55 आ गया। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोण सी का मान पूछा है, यानी कि इसको बोलिए ना कोण ए सी बी ही लिखिए, बराबर 55 है आपका आंसर है। ठीक है, कितना आया 55, जो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी, यदि ए डी बट्टा डी बी बराबर 1/2 तो एस और ए सी बराबर 7 तो ई सी बराबर पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी बना लिए और इस पर डी एक बिंदु है, इस पर भुजा ए बी और ए सी पर डी ई बिंदु है, डी ई बिंदु है। इस प्रकार कि ये दोनों समांतर हो जाता है, ये दोनों समांतर रेखा हो जाता है। चलिए ये दिया है ए डी बटा डी बी बराबर 1/2, मतलब ई 1 और ई 2, तो इहो 1 और इहो 2 होगा, काहे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिधर जितना अनुपात इधर होगा उतना ही अनुपात इधर होगा। कहने का मतलब है जब समांतर हो गया ना तो इसका दाम जितना होगा ना उसका उतना ही दाम इसका होगा। इसका 1 रुपये दाम है तो इसका भी दाम 1 रुपया। ठीक है, इसका दाम है यदि 2 रुपया तो इसका भी दाम 2 रुपया होगा। ठीक है, यानी बराबर अनुपात में बढ़ जाता है। आपको दिया क्या है, आपको ए सी बराबर 27 दिया है, ए सी बराबर दिया है 27, तो अनुपात में ए सी कितना, ए से लेकर ई तक ले 1 और ई से सी तक ले 2, तो 1 का 2 3, तो अनुपात में योग 3 ए सी का मान, जबकि रियल में 27, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए 9 3 9 27, अनुपात 1 का वैल्यू 9 चला आया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ई सी का मान, ई सी यानी ई सी का मान पूछा है, तो अनुपात में 2 ई सी का मान है और अनुपात 1 का वैल्यू 9 आया है, तो 9 से गुना कीजिए, यानी 9 दूना 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, मजा तो आ रहा होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम पैरेलल है एफ जी, तो एल ई का मान बताइए। ध्यान दीजिए, फिगर बना कर दिया है, त्रिभुज को बना दीजिए। चलिए बना दिए त्रिभुज, क्या नाम दिया है, ई एफ जी नाम दे दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ इसका मान यहाँ पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों समांतर है। चलिए एल एम दिया है, एल और एम दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है 1:8 और फिर इधर दिया है 5.4 और इधर दे दिया है 7.2 दे दिया है, और आपसे पूछ क्या दिया है, एल ई का मान, इसका मान पूछ दिया है। दोस्तों जितना अनुपात इधर होगा ना उतना ही अनुपात इधर होगा। ठीक है, तो इधर देखिए 1.8 बट्टा में 5.4, दशमलव हटाएंगे बट्टा में 1 0, चाहे दशमलव काटने दीजिए, दशमलव 1 के बाद ऊपर भी है नीचे भी है, 18 1 में 18, 18 3 54, यानी कि ऊपर का 3 गुना ई होना चाहिए। ऊपर का इसका 3 गुना है ना, ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना ई होगा, यानी इसमें 3 से भाग देके इसका मान निकाल दीजिए। तो 72 में 3 से भाग दीजिए, 3 से 24 बार में कर जाएगा 0.1 के बाद, यानी इसका वैल्यू आ गया 2.4। ठीक है, 2.4 हो गया, तो आपका आंसर 2.4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो भैया लाइक कर दीजिए, ना तो समझ ही रहे, डिसलाइक तो आपके हाथ में है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन तो यदि एल पैरेलल एम हो तब ए का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समांतर बोला है, ई एल और इसका नाम दिया है एम, और एक ऐसे रेखा दिया है, इसका नाम तिर्यकछेदी रेखा नाम होता है, इसका टी दे दिया है, और यहाँ वाला कोण के मान दिया है कितना 3a प्लस में 60, और यहाँ वाला का मान कितना दिया है 4a प्लस 40, 4a प्लस 40। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटता है तो संगत
भुजा संगत कोण बराबर होता है, तो इस रेखा के नीचे वाला और इस रेखा के नीचे वाला संगत कोण कहलाएगा। तो ये अगर 50 डिग्री होगा तो ये 50, ये 80 तो ये 80, जितना ही उतना है ई। तो वही बात यहाँ लगा दीजिए, यानी कि 3a + 60 बराबर 4a + 40 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा संगत कोण के नियम से, ये संगत कोण कहलाएगा। 4a इधर आएगा तो घटेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 गो a प्लस में और 4 गो माइनस में, तो 1 गो a बचेगा माइनस में। प्लस में 60 उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ प्लस में 40 है तो 60 में से 40 घट जाएगा तो माइनस में 20 को बचेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a का वैल्यू आ गया 20। यही तो आपसे भैया पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें ऑप्शन नंबर ए मिस्टेक से दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज का नाम दिया है पहले DEF, तो DEF लिख दिए, फिर दिया है PQR, तो PQR। ठीक है, कोण D बराबर कोण Q दिया है, कोण D बराबर कोण Q दिया है, यानी ये कोण अपना से मान लेते हैं, यदि 50 होगा तो ये 50 होगा, यानी कि इसके बराबर में ये लिख दिए हम 50 इसलिए लिख दिए हैं कि आपको दिखाई देगा कि कोण D बराबर कोण Q है, काहे कि क्वेश्चन में बोला है। तथा कोण R बराबर E, कोण R बराबर E, R बराबर E मतलब E वाला कोण और E वाला कोण बराबर होगा R बराबर E, यानी E मान लेते हैं यदि 60 डिग्री होगा अपना से, तो ये 60 डिग्री दिखाई दे रहा है ना। तो अब बताइए, तो अब कौन सही होगा, कौन कौन बच गया जो इसके बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 6 5 11, इसका मतलब है ये 70 डिग्री होगा। 6 5 11 इसका मतलब ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो कोण F जो है कोण P के बराबर है कि नहीं है, आप बता दीजिए सही सही। कोण F बराबर P है कि नहीं है, कोण F बराबर P है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा DF, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ध्यान दीजिए, दो गो त्रिभुज है, दो गो त्रिभुज बना लीजिए। एक का नाम दीजिए आप ABC और एक का दीजिए DEF। ठीक है, और दिया है क्या, AB बट्टा में DE दिया है, बराबर में BC बट्टा में DF दिया है, और ये समरूप त्रिभुज होंगे। कब कब होगा समरूप त्रिभुज पता है, ध्यान दीजिए। AB बराबर AB बट्टा DE, AB ये वाला भुजा और DE कहाँ है, DE ये वाला बराबर होगा। ठीक है, ये संगत भुजा कहलाएगा ये, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो AB बराबर AB बट्टा DB दिया है, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा। ठीक है, चलिए BC बराबर DF, BC बराबर DF कहाँ है, DF ये वाला है, तीन गो चेहरा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो इसका मतलब है कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और नहीं तो ध्यान दीजिए, चलिए कोण के बारे में ना पूछा है, कोण दिया है। तो दोस्तों एक बात आप लोग जानते होंगे, साइड एंगल, साइड ई तो जानते होंगे, साइड एंगल साइड समरूपता जानते होंगे। तो इस साइड और ई वाला एंगल और ई वाला साइड, तो ई वाला साइड एंगल साइड यहाँ ये वाला कोण के बराबर ये वाला हो जाएगा। साइड ई वाला साइड हुआ और ई वाला एंगल साइड, इसी में साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यानी कि कोण B बराबर कोण D होगा, D ये सही है आपका, यानी ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये दोनों भुजा के बीच में जो कोण है ना वही एंगल बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा के बीच में कौन कोण है, ये है, तो यानी कि इसके संगत ई कोण हो जाएगा। कोण B के संगत कोण D होगा, यानी ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मिस्टेक से गलती हो गया है भाई साहब,
ठीक है। काहे कि किताबवा के कोई कंप्यूटर वे छापले है, भगवान नहीं छापले, इसलिए गलती हो सकता है। तो हो सकता है नहीं, हो गया है। आप आंसर सी ही लेके चलिएगा गारंटी के साथ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, जिसके कारण हम फिर एक क्वेश्चन का वीडियो बना करके और इसमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको लगता कि ये क्वेश्चन काहे छोड़ दिए हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि चित्र में BC पैरेलल DE, AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X हो तो X के मान बताएं। फिगर देखिएगा, फिगर जो है इस प्रकार के है, इस तरह से फिगर है, ठीक है। चित्र जो दिया है इस तरह से दिया है, नाम दिया है A, B और C दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है आपका D और E। आपको दिया क्या है, रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X। तो इस X का मान पूछा है। सुनिए भाई, देखिए AD कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, और फिर अनुपात AB यहाँ से यहाँ तक दिया है, बड़का दिया है। पहले छोटका दे दिया और फिर बड़का दिया है। तो आप यहाँ देखिए, पहले छोटका यहाँ AE दिया तो फिर बड़का क्या हो जाएगा, EX के जगह क्या हो जाएगा A, छोटका दिया है AE और बड़का क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर C में है। तो बस चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, AD बट्टा DB बराबर 3/5, AC का मान 5.6, तो AE के मान बताइए। अभी बताएं, क्वेश्चन रिपीट है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देख रहे हैं तो कौन क्वेश्चन के रिपीट है, ये क्वेश्चन कई नंबर क्वेश्चन का रिपीट है, आप बताइएगा। और इसका आंसर कितना होगा, आंसर ये आप बताइएगा, ठीक है, कौन ऑप्शन होगा। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ACD 110 डिग्री, BAC 57 डिग्री, तो ABC का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC के ले लीजिए, ABC ले लिए, ABC ले लिए, BC को D तक बढ़ा रहा है, तो BC यही ना है, इसको D तक बढ़ा दीजिए। आगे कहाँ तक, D तक बढ़ा दीजिए। तो बोला है आपसे पूछा है कोण ACD बराबर 110, ACD यानी ये वाला कोण दिया है 110 डिग्री। दोस्तों ये सब क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा, ठीक है। 110 डिग्री और क्या बोला है, बीच में जो रहता है ना उसी का मान रहता है, ठीक है। और क्या दिया है आपको, कोण BAC 57 डिग्री, BAC ये वाला कौन को मान दिया है कितना, 57 डिग्री। तो आपसे पूछा है क्या, तो आपसे पूछा है ABC, कौन ABC का मान पूछा है, ABC यानी इसका मान पूछा है, ठीक है, इसका मान। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज को एक भुजा आगे बढ़ाने पर ये बना बहिष्य कोण उसके बगल के सामने वाले दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको बहिष्य कोण बोलेंगे, ठीक है। तो बहिष्य कोण ये 110 जो होगा ना, ये अपने बगल के ठीक सामने, तो इस बगल वाला छोड़ के इसके सामने जो दोनों बचा ना उसके योग के बराबर होता है। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ई निकल जाएगा, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ई निकल जाएगा, और ई वाला दोनों के जोड़ दीजिएगा तो ई वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो 110 में से ई वाला घटा दीजिए, ई वाला निकल जाएगा, यानी कि इसको x मान लीजिए, तो 57 प्लस x बराबर 110 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 110 माइनस 57, घटाइएगा तो आ जाएगा 10 में से 7 के 3 और 10 में से 5 के 5, यानी 53 चलेगा। इसका आंसर 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कमेंट कीजिएगा तो बहुत बहुत पढ़ाएंगे, ये चाहेंगे तो चैप्टर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आए तब ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, AD बट्टा DB बराबर 3/5, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर, तो AC का मान पूछा है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC है, क्या है, त्रिभुज ABC और DE पैरेलल BC, यानी कि D यहाँ और ये यहाँ, DE पैरेलल BC यानी ये वाला पैरेलल है। तो इसका अनुपात बराबर होगा AD
और बी डी और ए ई और ई सी का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिखेंगे छोटका बटा छोटका, यानी कि ए डी बट्टा में डी बी बराबर ए ई बट्टा में ई सी। ठीक है, चलिए इस संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। आपका मान क्या दिया है? आपका मान दिया है ए डी और ए डी बी डी 3/5, 3 ई और ई 5, तो इहो 3:5 होगा। ठीक है, अनुपात समान होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि ए ई 1.8 है, ए ई ये वाला यहाँ से, तो अनुपात में कितना है? ए ई 3 है, अनुपात देखिए ना 3 है, अनुपात में ए ई 3 है, जबकि रियल में 1.8। अनुपात 1 कभी निकालिए तो 18 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 6 18 0.1 के बाद है, तो यहाँ बैठा दीजिए, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 0.6। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है ए सी के मान बताइए, ए सी के। तो ए सी कहाँ है? ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अनुपात में कितना? 3 और 5 8, अनुपात में ए सी 8, अनुपात 1 का वैल्यू 0.6। ठीक है, तो 8 6 के 48.1 के बाद यानी यहाँ हो जाएगा। ए सी का वैल्यू 4.8 आ गया, जो कि ऑप्शन में है। देखिए तो 4.8 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक छोटे भाई बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो को कैसा लगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।